बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। अब मैं उसी का जो है सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो इसको ध्यान से। अब इसमें रिलेशन और लिखा हुआ है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है लिखा है x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। अच्छा, अब इसमें जो सारे x की वैल्यू होंगी, x की वैल्यू सब हमारी नेचुरल नंबर से होंगी। चलिए देखो इसका एक जो है बाकायदे इसको आप फिगर से समझिएगा। जो आपका रिलेशन बनाना है वो x से y में बनाना है, तो इधर आप x के मेंबर्स लिखेंगे और इधर सारे y के। मैं लिख दिया रिलेशन होगा x से y में, और y की वैल्यू आपको देखो क्वेश्चन में दे रखी है y इक्वल्स टू है x प्लस 5। तो देखो सपोज करो इसमें, और इसमें लिखा भी है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, इसमें लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, 1, 2 और 3 तक हो सकता है, क्योंकि 4 क्या हो गया, 4 भी इससे जो है बड़ा हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1, 2, 3 हो गई। अब इस रिलेशन को देखिए, यहाँ पर दे रखा है y इक्वल्स टू x प्लस 5। जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो 1 का 6 से 7 हो गया। जब x की वैल्यू 2 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बोलो बच्चों, 7 होगी। जब y की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 8। तो इस तरीके से इसका जो है ये आपका रिलेशन बन गया इसमें। अब इसमें देख करके आप बड़े आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आपको देखो पहले से मालूम है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन बच्चों कि फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स इन रिलेशन, यानी कि जैसे कि इसमें 1, 2, 3 दे रखे हैं इसमें, तो इन सब का डबलेट होना चाहिए। यानी 1 का 1 हो, 2 का हो तो 2 के साथ 2 भी हो, 3 है तो 3 के साथ 3 भी हो, सबके डबल होने चाहिए। देखो लेकिन रिलेशन में किसी का आपको डबल यहाँ पर नहीं है। 1 है तो 1 के साथ 6 है, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8, किसी का कुछ भी इसमें आपका जो है डबलेट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से देखने से मालूम चल रहा है कि आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो वही लिख दिया फॉर ऑल ए कॉमा यानी सेम सिंबल है, बिलोंग्स इन रिलेशन ये होना चाहिए इसमें, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स ये भी रिलेशन में होना चाहिए। तो और इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा इसमें, और यहाँ पर लिख दोगे डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन। और ऑल ये कंडीशन होती है इसमें, लेकिन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर लगा दोगे डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन। ये इसमें कोई इसमें सेम से वाले से बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब और क्या हो गया, ये और इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ये सारे ए कहाँ से होंगे, ये सब आपके जो है इसी रिलेशन में से आएंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, जैसे इसमें जो है 1 का रिलेशन 6 के साथ है, तो इसका उल्टा भी रिलेशन इसमें होना चाहिए। तो 1 का 6 का, और इसका उल्टा क्या होगा, 6 का 1 के साथ भी होना चाहिए। तो देखो बच्चों इस तरीके से इसमें उल्टा तो इसमें दिख नहीं रहा है, कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है इसमें। 1,6 बिलोंग्स इन आर, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग इन आर। 6,1 डज नॉट बिलोंग इन आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब आर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो बच्चों अब ट्रांजिटिव आपको इसमें समझना है। तो ट्रांजिटिव के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर इसमें जो है ए और बी रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो अब दूसरा स्टार्ट होना चाहिए बी से स्टार्ट होना चाहिए। बी और सी भी जो है रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो उस कंडीशन पे अगर बी को बी से अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ए और सी। तो ए और सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी होगी तो ये ट्रांजिटिव होगा, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब इसमें आप देखो रिलेशन जब देख रहे हैं इसमें, तो 1,6, तो 1,6 तो इसमें रिलेशन में है, लेकिन अब जो दूसरा स्टार्ट होना चाहिए वो फिर 6 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 6 से कोई स्टार्ट होने वाला है नहीं। इसी तरीके से अन्य भी कहीं में किसी में होगा नहीं। तो इसी से देखने से आपको मालूम चल रहा है कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो डायरेक्ट इसके बाद इसको आप लिख देंगे, फ्रॉम गिवन रिलेशन वी फाइंड दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा अब देखिए बच्चों नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसमें, रिलेशन आर इन द सेट ए। अब सेट ए की वैल्यू इसमें दे रखी है
1 2 3 4 5 एंड 6। जो रिलेशन है x से y में सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। जो y मेंबर होगा वो x से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। ये इसकी मेन एक रिलेशन की कंडीशन है। तो रिलेशन जो बनता है मेन कंडीशन पर, इस पर आपको ध्यान देना होता है, फोकस आपका कंडीशन पर होना चाहिए। अब इसमें जो है देखो, इसमें डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, सिंपल ऐसी क्वेश्चन है ये। तो अब इसमें देखना होगा रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इसमें सेम होते हैं। जैसे मान लो इधर अगर ए रखेंगे तो यहाँ भी ए रखेंगे, और ये सारी यहाँ से होगा 1 से लेकर के 6 तक पूरी। तो 1 यहाँ रखा, जिसे मान लो 1 यहाँ भी रखा, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे और कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज तो 2 लिया और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। जो कंडीशन यही करेगी y इज डिविजिबल बाई x। तो इसमें जो भी सेम नंबर रखे जाएंगे वो सब आपस में एक दूसरे से डिविजिबल होंगे। जब डिविजिबल होंगे तो इसका मतलब है ये क्या होगा बच्चों, आपका रिफ्लेक्सिव होगा ये। तो बस सीधे इसमें ये लिख देना है आपको, फॉर ऑल a बिलोंग्स इन रिलेशन, और फॉर एवरी a बिलोंग्स इन रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि स्वयं से ऑलरेडी पूरा डिवाइड होता है, और ये मेन रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है। वो कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, अब इसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद अब जो है सिमेट्रिक को समझिए। सिमेट्रिक का क्या नियम होता है कि इसमें जो है, जैसे कि आपने लिया कोई 1 और 2 लिया कोई, तो 1 और 2 अगर ये इसमें रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो इसमें चेक करते हैं, इसमें जैसे 1 2, अब इसमें ये इधर वाली वैल्यू आपकी x की हो गई, इधर क्या हो गई y की हो गई, और इसमें वैल्यू दे रखा है y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो y मेंबर है हमारा x से डिवाइड होना चाहिए। y यहाँ पर क्या है आपका 2 है, तो 2 को 1 से जब डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया ये। तो ये आपका रिलेशन आपका फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन है। अब इसका उल्टा चेक करते हैं, यानी पहले 2 रख लिया, बाद में 1 रख लिया। तो इस कंडीशन में जब इसको उल्टा कर देंगे तो अब ये x बन गया, ये आपका y बन गया ये। अब इसको डिवाइड करके जब देखोगे तो यदि डिवाइड करना है y अपॉन x, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है और x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 पूरा पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, नॉट परफेक्ट डिविजिबल। जब ये पूरा परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब जो आपकी कंडीशन है ये यहाँ लिखा है डिविजिबल, यानी डिविजिबल होना चाहिए, और वो तो हो नहीं रहा है। ये कंडीशन आपकी रिवर्स करने पर फॉलो नहीं हो रही है। ये फॉलो नहीं हो रही तो इसका मतलब हो गया नॉट सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक कंडीशन होती है बच्चों। इसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे कि इसमें लिया 1,2, तो 1,2 बिलोंग्स करेगा R में, ये तो बिलोंग करेगा क्योंकि जो है 2 इज डिविजिबल बाई 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो उसको 2 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एंडिंग होगी वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। 2 के बाद अगर मान लो एक एलिमेंट 4 लिया, अब इसमें चेक करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी रिलेशन में हो गया इसका, ये भी रिलेशन में हो गया। अब इसके बाद चेक करना होता है, इसमें जो इसके इक्वल वाले होंगे इनको हटा देंगे। 1,4 क्या 1,4 रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो अब इसमें देखो, इसमें 4 में तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये भी इसमें बिलोंग करेगा ये। तो A B बिलोंग करता है रिलेशन में, B C रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका A और C इसमें बिलोंग करता है ये, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव तो इस तरीके से पूरा हो गया बच्चों। एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं पूरा, एक बार फिर से आप देखो इसको, क्योंकि अगर इसको आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक बार इसका जो है मेन अगर बेस समझ में आ गया तो आगे आपको बहुत आसान होगा ये। फिर से एक बार ध्यान दें आप पूरे प्रश्न में दोबारा से देखो। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का आपको मतलब है कि पूरा सेम यहाँ रखा जाएगा, और वो रिलेशन में होना चाहिए जो इसकी कंडीशन और कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कंडीशन यहाँ पे लिखा है y इज डिविजिबल बाई x, तो जिसमें शुरू वाला x होता है बाद वाला y होता है, और चूंकि सेम रखे जाते हैं तो सेम ऑलरेडी डिविजिबल होता ही होता है, तो ये कंडीशन इसमें फॉलो होगी इसमें, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना, इसको हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है
कि अगर मान लो सपोज करो इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए और बी अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो एक इसमें एलिमेंट ले लिया 1 और 2, तो इसमें जो है आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा इसमें। लेकिन इसका अगर उल्टा ले लिया, 2 पहले कर दिया 1 को बाद में कर दिया, तो अब इसमें 1 को 2 से डिवाइड करोगे डिवाइड नहीं होगा, तो आपका ये जो है रिलेशन में नहीं होगा, तो सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में जैसे 1 और 2 रिलेशन में है इसमें, फिर दोबारा कहाँ से स्टार्ट करना है 2 से, तो 2 के बाद फिर ऐसा लो जिससे डिवाइड हो जाए, 2 के बाद 4 ले लिया, ये भी रिलेशन बिलोंग करेगा इसमें, तो दोनों इसमें डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो रिलेशन में हो गए। अब इसको सेम वाले हटा दोगे तो 1 और 4 रखेंगे, तो ये भी रिलेशन में होगा इसमें ही, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये आपका हो गया ट्रांजिटिव हो गया। इस तरीके से बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया ये। देखिए बच्चों, अब इसका पार्ट नंबर 3, रिलेशन आर इन द सेट जेड। रिलेशन आर है वो सेट जेड में, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, डिफाइंड एज आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो मेन जो रिलेशन इसका ही हो रहा है उसकी ये मेन कंडीशन है, कंडीशन रिलेशन की कि x माइनस वाई, यानी x में से y को जो माइनस करेंगे वो वैल्यू भी आपकी इंटीजर आनी चाहिए। अच्छा, और जो इंटीजर z देखो पहले हमने लिख दिया, इसमें z भी होता है इंटीजर, और इंटीजर जो सेट बनता है उसमें 0 भी होगा और पॉजिटिव भी सारे होंगे और इसमें निगेटिव भी सारे होंगे। पॉजिटिव निगेटिव सारे जो है जितने भी सब होंगे सभी पूरे क्या कहलाएंगे, सब आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। तो अब इसमें चेक करते हैं इसको। तो पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या नियम होता है, फॉर ऑल ए कॉमा एन दोनों में सेम होनी चाहिए और वो रिलेशन में होना चाहिए। तो अब इसको चेक करेंगे, जैसे इसको आप मान लो x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और कंडीशन है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो a में से अगर a को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 क्या है बच्चों, ये 0 आपका इंटीजर होता है, 0 क्या होता है इंटीजर, इसलिए क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया ये। अब इसके बाद देखो चेक करेंगे आप सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या चेक करना होता है कि जो है जब इसमें जैसे कि इसको a मान लिया, इसको b, तो अगर ये बिलोंग करेगा तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए। जैसे इसमें चेक करोगे 1, 2, तो 1, 2 कोई भी इसमें दो आपने जो है एलिमेंट्स ले लिए, तो वो सारे एलिमेंट्स कहाँ से होने चाहिए, इंटीजर से होने चाहिए। तो यहाँ से कोई भी आपने 2 ले लिया, एक 1 लिया, दूसरा 2 लिया। तो 1, 2 अब ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा बिलोंग, इसको चेक करेंगे कंडीशन। कंडीशन है x माइनस वाई जो आना चाहिए वो आपका इंटीजर हो, अगर ये कंडीशन आ जाएगी तभी वो रिलेशन होगा। तो यहाँ से पहले चेक किया मैंने, अगर 1 में से 2 को देखो माइनस किया, माइनस करने पर -1 आ गया। -1 क्या है, ये एक इंटीजर है। -1 क्या होता है बच्चों, इंटीजर होता है। तो -1 इंटीजर है, तो इसका मतलब है 1 और 2 ये जो आ गया ये रिलेशन में होगा इसमें। अच्छा, अब इसका उल्टा चेक करते हैं। पहले 2 को रखा, बाद में 1 को रखा। ये जब 2, 1 रखा गया, और फिर इसमें अब ये x बन गया, इसका ये y बन गया। ये अब इसे माइनस करोगे x माइनस वाई, यानी 2 - 1 आया। तो 1 भी आपका एक इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर हो रहा है इसका। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और इसका उल्टा 2, 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इससे मालूम चल गया कि रिलेशन जो आपका होगा वो सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अब देखो बच्चों, आप पढ़ेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव के बारे में इसमें जो है स्टार्ट करने के लिए इसमें से कोई सी एलिमेंट ले लो, जैसे 1, 2, तो 1, 2 रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों कंडीशन सेम इसमें वही लगा दोगे, x माइनस वाई, यानी x 1 हो गया, 2 y हो गया इसमें। तो 1 - 2 = -1 आया। तो -1 आपका ये इंटीजर है, मेन कंडीशन इंटीजर फॉलो होनी चाहिए। तो 1, 2 ये रिलेशन में होगा आपकी इस रिलेशन में। फिर इसके बाद क्या होता है कि आप जहाँ से 2 से एंड है तो वहीं से स्टार्टिंग करेंगे, तो इसके बाद यहाँ कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हो। तो 2, 4 ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें भी अगर 2 को 4 से माइनस करोगे -2 आएगा, ये भी एक इंटीजर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो सेम होते हैं इसको अगर हटा दिया जाए तो क्या आएगा, 1 और 4
तो 1 और 4 जब इसको लेंगे तो ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वही कंडीशन होगी x माइनस वाई, एक्स 1 है y 4 है, माइनस करोगे तो -3 आ गया, तो ये भी आपका इंटीजर है ये, इसका मतलब ये भी इसमें बिलोंग करेगा ये। क्योंकि इसकी मेन कंडीशन होती है ए बी रिलेशन में बिलोंग करे और बी सी रिलेशन में बिलोंग करता हो, तो ए और सी अगर रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो कंडीशन हमारी ट्रांजिटिव होती है। इसका मतलब देयरफॉर दिस इज अ ट्रांजिटिव, ये आपका एक ट्रांजिटिव हो गया है। अब फिफ्थ पार्ट के केस में रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो सेट ए है उसमें सारे ह्यूमंस हैं, उसमें टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई रिलेशन है और एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो एक्स वाई होंगे वो सारे एक सेम प्लेस पे वर्क कर रहे होंगे। जैसे कोई मान लो प्लेस बना दिया गया है, इसी प्लेस पर दोनों एक्स और वाई वर्क कर रहे होंगे। जैसे सपोज करो इसको आप जो है एक अपना कॉलेज मान लीजिए, तो कॉलेज में जैसे मान लो जो लोग वर्क करते हैं अपना उसी कॉलेज के अंदर कैंपस के अंदर वो 2 व्यक्ति हो गए होंगे। तो अब इसको देखो समझेंगे। नंबर 1 पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? फॉर ऑल एक्स, क्योंकि इसमें सेम दोनों लिए जाते हैं, सेम एक्स लिख दो या फिर वाई लिख दो। अच्छा इसमें देखो कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे होंगे, दोनों सबका प्लेस एक ही होगा। अगर एक्स भी यहाँ होगा तो यही वाई भी होगा, ये दोनों एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे होंगे इसमें ये। तो अगर एक्स इस पर होगा तो एक्स दूसरा भी लिया जाएगा तो वो भी इसी प्लेस में ही होगा। तो कंडीशन दोनों की सेम है, तो एक्स और एक्स दोनों एक ही प्लेस पे वर्क करेंगे इसमें, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है इसमें। तो इसका मतलब जब एक्स और एक्स उसी दोनों एक ही प्लेस पर हैं तो इसका मतलब ये हो गया रिलेशन कैसा होगा आपका, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये ऐसा होगा बच्चों, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि जब सेम होंगे वो तो ऑलरेडी उसी एक ही प्लेस से होंगे। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं इसको। अगर 2 व्यक्ति हैं मान लो एक्स और वाई, वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, दोनों एक ही उसमें, एक एक्स हो गया दूसरा वाई हो गया, एक ही कैंपस के अंदर है, क्योंकि प्लेस इसमें करा है, दोनों एक ही प्लेस पर है ये। तो एक्स वाई रिलेशन को फॉलो करेगा इसमें, क्योंकि दोनों एक ही जो है प्लेस पर है ये। अगर इसको उल्टा कर दें, अगर सपोज करो वाई को यहाँ पर लिख दें, एक्स को यहाँ पर लिख दें, इनके स्थान बदल दिए जाएं, तो स्थान बदलने पर तब भी जो है प्लेस तो उनका वही रहेगा ये, तो कंडीशन तब भी आपको फॉलो होगी। अगर इसके स्थान बदल दिए जाएंगे, वाई पहले कर दिया एक्स को बाद में कर देंगे, तो भी उसी स्थान पर है ये, प्लेस वही रहेगा। और कंडीशन भी इसमें एक दे रखी है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा ये। तो इसके मालूम चल गया कि रिलेशन कैसा होगा आपका, ये सिमेट्रिक होगा ये। अब इसके बाद आते हैं बच्चों ट्रांजिटिव में। अब इसमें एक्स वाई और एक तीसरा मेंबर एक और कोई आपने जेड ले लिया इसमें, सपोज करो। तो अगर एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग करेगा इसमें, क्यों बिलोंग करेगा इसमें, कंडीशन इसकी भी वही होगी कि एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, सेम वही चीज लिख देंगे यहाँ पे, जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। फिर वाई जेड बिलोंग्स इन रिलेशन, इसमें एक जेड और एक मेंबर ले लिया इसमें, और सेम वही कंडीशन यहाँ पे लिख दोगे कि वाई जेड और एक पर्सन लिया गया, ये भी उसी सेम प्लेस पर है ये भी कंडीशन को फॉलो करेगा ये। तो अब इसमें वाई को वाई से अगर हटा दिया जाए तो एक्स जेड, जो एक्स जेड बचेगा ये भी उसी प्लेस पर ही होगा ये, तो ये भी रिलेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये कंडीशन जो आपकी किसकी कंडीशन हो गई, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हो गई। तो इससे जो है मालूम चल गया जो रिलेशन आपको होगा ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये रिलेशन आपको सिमेट्रिक भी होगा, और ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखिए बच्चों, इसी का बी पार्ट दिया हुआ है, ठीक उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा हुआ रिलेशन जो है एक्स कमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो यहाँ पर उसमें सेम प्लेस लिख दिया था, यहाँ पर सेम लोकेलिटी लिख दिया गया है। बाकी ठीक डिट्टो जैसे आपने क्वेश्चन ए किया था वही सेम करना है आपको, कुछ भी फर्क नहीं होगा, बस लोकेलिटी है यहाँ पर, वहाँ पर प्लेस था,
जहाँ प्लेस है वहाँ पर लोकेलिटी लिख देंगे, बाकी डिक्टो वही कर देना है, आपको कोई चेंज नहीं है। नाउ बच्चों पार्ट नंबर सी में जो है देखेंगे रिलेशन x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। अब यहाँ पर रिलेशन की कंडीशन ये दे रखी है कि x जो है 7 सेंटीमीटर टालर होगा y से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा x। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसमें। तो रिफ्लेक्सिव की जब चेक करेंगे तो x लेंगे, यहाँ भी x लेंगे, सेम दोनों तरफ होना चाहिए। अब जब दोनों तरफ सेम होगा तो ये तो इक्वल हो जाएंगे, टालर का कोई सवाल ही नहीं होता। कंडीशन इसमें टालर की दे रखा है इसमें, तो बस यही कंडीशन यहाँ पे लिख दोगे, x कैन नॉट बी टॉलर देन 7 सेंटीमीटर बाई इटसेल्फ। स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ा ये हो ही नहीं सकता है बच्चों, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन इसमें होगी नहीं, तो इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगा ये। अब बच्चों चेक करते हैं इसमें सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए इसमें देखो, एक इसमें लिया x, y बिलोंग्स इन रिलेशन। ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये क्यों बिलोंग करेगा? ये कंडीशन के अकॉर्डिंग कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मान लिया पहले से ये कंडीशन है, इसमें जो x की वैल्यू है y से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, तो मान लिया तो इसमें तो बिलोंग करेगा ये। अब इसका उल्टा चेक करते हैं, जब x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो क्या y अगर इधर कर दोगे तो y क्या x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो तो छोटा हो जाएगा बच्चों। तो वही लिखना है इसमें कि सिंस y कैन नॉट बी टॉलर देन x, ये जो y की वैल्यू है ये x से कभी बड़ी हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव में बच्चों। इसमें x, y और z की एलिमेंट लेंगे। तो पहली कंडीशन x, y बिलोंग्स इन R। निश्चित है, ये कंडीशन पहले से मान लिया मैंने इसमें कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। जब है तो इसमें रिलेशन में ये होगा ये। और इसी तरीके से y के बाद एक z ले लिया हमने एलिमेंट, तो y, z बिलोंग्स इन R। इसमें वही कंडीशन होगी, जो y होगा ये इस z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, पहले से मान लिया मैंने है कंडीशन के हिसाब से। तो अब ये दो कंडीशन आपने मान लिया इसमें कि ये भी इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है ये। तब होना क्या चाहिए, जब ये y बीच में इसका सेम हटा दोगे तो x और z, जब x लिया और z लिया तो ये भी x जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि x जो है इस y से यहाँ पर क्या था? बड़ा था। और y किससे बड़ा है? z से बड़ा है इसमें ये। तो x जो है इस z से 7 सेंटीमीटर नहीं, ये कम से कम उससे जो है 7 और 7 14 बड़ा हो जाएगा इसमें, इसलिए ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी इसमें। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है आपका ये आल्सो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसके देंगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव लिख देंगे इसको, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये। तो इस तरीके से आपका बच्चों सी पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब देखो इसका डी पार्ट में आपको इसको ओरल समझाते हैं, इसको आप होमवर्क अपने हिसाब से लिखेंगे, इसको जैसा हमने बता रखा है, पहले समझ लिए करना क्या है इसमें। देखो रिलेशन है इसमें x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, ये इसकी मेन एक कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको सारी बातें बतानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होगा, ये दोनों सेम होंगी। तो अच्छा ये बताइए कि अगर इसे यहाँ x है यहाँ भी x रख दिया तो सेम दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो x की क्या वाइफ हो पाएगी? बताओ बच्चों, नहीं होगी ना। स्वयं की क्या कोई वाइफ हो सकती है? अगर x को y ले लें तो y का रखा जाए यहाँ, y यहाँ रखा जाएगा, तो क्या y की वाइफ हो पाएगी? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। इसलिए ये जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता बच्चों ये, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसको जैसे बताया मैंने वैसे लिख देना है आपको। फिर आते हैं सिमेट्रिक पे। देखो सिमेट्रिक पे क्या करना होगा इसमें, जैसे कि x अगर y की वाइफ है तो इसका उल्टा भी तो होना चाहिए। अगर x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए
ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ये तीसरी कंडीशन लिखोगे, अगर एक्स वाई की वाई अगर इसको मान भी लिया जाए कि है और वाई, तो इसके बाद जेड की अगर मान लो वाइफ हो जाएगी, तो एक्स अगर जेड मिलाएंगे उधर तो वो उसकी जो है वाइफ नहीं होगी। तो इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बच्चों देखिए, अब इसका ई पार्ट में जैसे यहाँ पर वाइफ लिखा तो यहाँ पर फादर आ गया है, तो फादर के हिसाब से आपको सिचुएशन चेक कर लेनी है और उसी के हिसाब से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव लिखना है। अपने कॉन्सेप्ट को, अपने माइंड को यूज करते हुए इसको आपको स्वयं करना है।